Assalamualaikum. Welcome back to my channel Studyhood. So today our topic is question number 8 of exercise 2.1, which is related to your book Mathematics of class first year, class 11. Okay. तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो था, अगर वो नहीं समझा तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 समझने में थोड़ी सी मुश्किलात जरूर होंगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी उस मुश्किलात जो आपको मुश्किल होने वाली है उसको कवर कर सकूं, यानी आपको उस मुश्किल को कम कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं इतना कम नहीं कर सकता जितना आप कर सकते हो। जाओ जाकर पहले को क्वेश्चन नंबर 7 देखो, उसको समझो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, उसको समझो, फिर यहाँ पर आओ ताकि इसको अच्छी से समझ सको। ठीक है। और अगर यहाँ पर आप नोट्स बनाने के लिए आए हो तो यहाँ पर आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। मैं कभी भी प्रॉपर तरीके से लिखता ही नहीं हूँ ताकि आप लोग नोट्स ना बना सको। ओके। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, अगर आप समझने के लिए आए हो तो आपने ना बेहतरीन जो है वो वीडियो चॉइस की है। तो स्टार्ट करें अपने इस वीडियो को। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। बट पीरियड और पीरियोडिक ये दो लफ्ज हमने कहीं सुने हैं यार। ये जो पीरियड है वो हमने सुना होगा अपने स्कूलों में। भाई अब हमारा ये इंग्लिश का पीरियड है और अब हमारा मैथ का पीरियड है, अब हमारा उर्दू का पीरियड है। आपने स्कूलों में ज्यादातर या कॉलेजों में सुना होगा। ठीक है। और पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल जो हम ज्यादातर केमिस्ट्री में बनाते हैं, जिसमें हमारे 119 और 120 से एलिमेंट्स होते हैं, जो कि अभी मेरे ख्याल में 123 हो चुके हैं एलिमेंट्स। ठीक है। उसको हम एक पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यों आया भाई? आप पीरियड का मतलब नहीं समझते। आप लोगों ने रटा लगाया हुआ है भाई। पीरियड का मीनिंग क्या है? बस भाई स्कूलों में पीरियड होते हैं ना, वो पीरियड कहलाते हैं। नहीं भाई, पीरियड की मीनिंग क्या है? उस लफ्ज की मीनिंग है कि कोई ऐसा मखसूस टाइम, जो कोई ऐसा टाइम जो फिर से रिपीट होकर आए। फॉर एग्जाम्पल आपका एक पीरियड आया मैथ का, अब आप वो पीरियड खत्म होगा, फिर से पीरियड शुरू होगा किसका भाई? अब उसकी मर्जी है भाई, अब इंग्लिश का हो, मैथ का हो, उर्दू का हो, सिंधी का हो, इस्लामियात का हो। ठीक है। लेकिन पीरियड्स के बाद फिर से एक पीरियड आया, फिर से पीरियड आएगा और फिर अगले दिन फिर ये पीरियड का सिलसिला चलेगा। ठीक है। यानी एक ऐसा टाइम जो मखसूस टाइम के बाद फिर से आए, उसको हम कहते ही पीरियड हैं। ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब भाई इसमें हमें क्या करना है? इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं, जो कि पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर सिर्फ उसे भी ये करना है कि जब भी आपके पास ये सवाल आए पेपर में तो कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले एक तो फॉर्मूला है जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये पहला पार्ट सॉल्व करने के बाद। और नंबर 2 जो बात है वो ये है कि भाई आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। बस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आना चाहिए, जो कि मैं अभी भी आपको सिखाऊंगा। अच्छा, आप करना क्या है मैं वो तो बता रही हूँ भाई। करना ये है कि इस मैट्रिक्स को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर लेट सपोज मैं इसको बराबर कर देता हूं ए के, ए इज इक्वल टू 0 1 -1 0। तो अब आपको जो है ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना है। मैं कर दिया। अब आपको देखना है जब अगर आपने ए को ए से ही मल्टीप्लाई किया, यानी ए को ए से मल्टीप्लाई किया और फिर से आपके पास ए आ जाए, मीन्स इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें और आंसर यही आए, यानी 0 1 -1 और 0, तो ये हमारा कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। ओके। अगर नहीं आता तो फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी नहीं आता फिर करेंगे, नहीं आया फिर करेंगे, नहीं आया फिर करेंगे, करते जाएंगे। भले यहाँ पर रात हो जाए लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर, लेकिन हाँ याद रखना आंसर लाजमी आएगा। इसलिए आंसर नहीं आएगा, आंसर लाजमी आएगा, ये सेम होगा। देख लेना अब कैसे होगा वो अब देखेंगे। मैंने क्या बोला भाई? ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ पर डॉट। एक और मैट्रिक्स ये रहा हमारा 0 1 -1 एंड 0।
अंडरस्टूड। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का रूल मैंने आपको क्या बताया था, रूल ये था पहले वाले के रोज दूसरे वाले के कॉलम। इसकी रोज कितनी है, एक दो, दो कॉलम है, दो रोज है, और इसके कॉलम कितने हैं, एक दो। पहले वाले के रोज दूसरे वाले के कॉलम, इसके रोज इसके कॉलम। अब भैया हम लोग बोलते हैं, भूल जाता हूँ यार, हम लोग भूल जाते हैं ये चीज। तो आप एक और ट्रिक इसमें एक इस्तेमाल कर लो कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाता है, उसके देखो यहाँ पर आप इसमें दो रो हैं दो कॉलम है, यानी ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये रहा 2x2। तो आप दूसरे वाले को देखो, इसका भी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो भी 2x2 है, यानी दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। बोले जी सर, यस सर, दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, यानी ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, अंडरस्टूड, डिवाइड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a स्क्वायर। जब भी दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर प्लस होंगी, ओके। ये तो बेसिक से रूल हैं जो क्लास 9 में सिखाए गए थे बस। अब रो को इन दो कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है। अब कैसे करवाना है ये देखो भाई, जीरो को जीरो से, यानी जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, फिर उसके बाद जीरो मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय -1। फिर से बोलो, वन मल्टीप्लाई बाय -1, और इन के बीच में क्या आएगा भाई, प्लस आना लाजमी है। तो वन मल्टीप्लाई बाय -1, अंडरस्टूड। ये हमने एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी रो को फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, बीच में साइन आ जाएगी हमारी प्लस की। अब यहाँ पर वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हमने एक रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर मामला खत्म, ठीक है। अब आ जाओ नंबर 2 रो पर। अब दूसरी रो की बारी है, अब क्या करना है, अब भाई इसी रो को फिर से इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इजीली जो आपने ऊपर किया। -1 मल्टीप्लाई बाय जीरो, -1 मल्टीप्लाई बाय जीरो, प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय -1, जीरो मल्टीप्लाई बाय -1। अब यहाँ पर फिर से इसी रो को अगले कॉलम से, यानी नंबर 2 कॉलम से, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में आ जाएगा मेरा प्लस। अब जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, ओके, समझिए मेरी इस बात को। अब क्या करना है, अब नीचे आओ, यहाँ पर ए स्क्वायर, जीरो जीरो का जीरो, प्लस वन वन का, आंसर तो मेरा 1 आएगा, लेकिन माइनस का 1 आएगा। माइनस का 1 यहाँ पर अब क्यों आएगा, मेरा आप लोगों को सवाल है, माइनस का 1 यहाँ पर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर साइन दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ओके। और जब भी भाई प्लस और माइनस की आपस में फाइट होगी, लड़ाई होगी, तो कौन जीतेगा, माइनस जीतेगा भाई। तो 1 जीरो का जीरो, अब भले 1 माइनस का हो प्लस का हो, आंसर तो जीरो ही आना है। यहाँ पर माइनस प्लस हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, प्लस जीरो आ गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाली, मल्टीप्लाई की सूरत में अगर जीरो आ गया तो बस जीरो लिखेंगे, आगे वैल्यू को देखो ही मत। फिर से जीरो आ गया, आगे मल्टीप्लाई जीरो लिखो, प्लस जीरो है मल्टीप्लाई जीरो लिखो, वन वन का वन, माइनस का 1 क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस नहीं हो रहे। अगर प्लस होते तो इन दोनों को मैं काट देता, लेकिन यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगी, प्लस जीरो जीरो का जीरो। अब यहाँ पर आप गौर से देखो कि भाई जीरो जो है माइनस हो रहा है 1 से, तो आंसर क्या आएगा भाई, -1, बात खत्म करो बस, ठीक है। अब यहाँ पर जीरो प्लस होगा जीरो से, तो आंसर क्या आएगा, जीरो, जीरो प्लस होगा जीरो से जीरो, जीरो प्लस होगा -1 से, आंसर -1 आने वाला है ना भाई। अब यहाँ पर आप एक चीज नोट करो कि मैंने क्या कहा था कि भाई आप मल्टीप्लाई करो तो आंसर आना चाहिए, यानी वही फिर से ए आना चाहिए। क्या हमारे यहाँ पर ए आया है, क्या हमने यहाँ पर ए फाइंड किया है, आंसर इज नो, नहीं। तो फिर अब क्या करें, देखो ना यहाँ पर यार,
यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -1 है। तो फिर से मल्टीप्लाई बाय a। लेकिन उससे पहले एक चीज यहाँ पर याद रख लो, अगर आपने यहाँ पर एक दफा मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर आप लाजमी हेडिंग दे दो, लेकिन वो भी पेंसिल से, पेपर में हेडिंग मत देना, ये आप अपने माइंड में फिट करने के लिए हेडिंग दे दो। भाई हमने एक दफा ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हम यहाँ पर दूसरी दफा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, ठीक है ना। वैल्यू क्या है हमारे पास? 0, 1, -1 और 0। पहला पार्ट है इसलिए मैं बिल्कुल स्लो जा रहा हूं, बिल्कुल स्लो, बेसिक्स से समझाते हुए जा रहा हूं कि आपको ये नहीं पता कि भाई 0 0 सा 0, लेकिन अब फिर भी मैं आपको बेसिक से सोल्व कर रहा हूं ताकि और अच्छी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ओके, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a क्यूब। ओके, तो भाई -1 मल्टीप्लाई होगा किससे? इस कॉलम से। क्यों मल्टीप्लाई होगा? ये भाई एक रो में है, ये एक रो इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी, ये एक रो दोनों को कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब होगा है होगी वो आपकी मर्जी है, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? 0 से। मेरा आंसर क्या आना चाहिए? बात खत्म करो यहाँ पर 0। अब 0 मल्टीप्लाई बाय -1, यहाँ पर प्लस, फिर से 0। ओके, सो -1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर इज माइनस का 1। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू प्लस 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। ये क्या भाई? -1 और -1 जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो +1 कहां से आ गया आंसर? अब यहाँ पर आप गौर से देखो, 1 1 यानी 1 1 जा 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, समझे? तभी मैंने यहाँ पर +1 लिख लिया। ओके, अब 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू भाईजान 0 आएगा। ठीक है, समझ गए? जी सर, यस सर। अब क्या करना है यहाँ पर? a क्यूब का आंसर तो फाइंड करके देखो कितना आया हमारे पास। 0 0 0, 0 प्लस 1 1, -1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, सॉरी -1, 0 प्लस 0 0। अब देखो भाई, अब क्या मेरा आंसर आ गया? 0। हाँ भाई 0 सही है। 1, अरे यार यहाँ पर -1। अब क्या करें? क्या करना है? वही मैंने बताया था, नहीं आए तो फिर से रीस्टार्ट। अब फिर से करो। बस मैंने एक देख लिया, एक भी सेम मैच नहीं हुआ, बाकी सारे मैच हों भले, लेकिन अगर एक भी मैच नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? 0 -1 1 0। सारी वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या हो गई? एक यहाँ पर क्या है? देखो यहाँ पर माइनस नीचे आता तो ये आंसर होता, लेकिन माइनस ऊपर आया तो यहाँ पर आंसर गलत है। हम एक दफा और a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू a की पावर 4। अब एक रो और दूसरी रो, दो रो है यहाँ पर, तो यहाँ पर दो कॉलम है। मल्टीप्लाई करने से पहले क्या देखते हैं भाई? रोज और कॉलम की क्वांटिटी देखते हैं। यहाँ पर दो रो है, दो कॉलम है, पहले वाले के रो, दूसरे वाले के कॉलम। अगर सेम होंगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे, अगर नहीं सेम हुए तो यहाँ पर आप लिख लो नॉट पॉसिबल। ओके, तो मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस 0 0 का 0, 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, 0 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू +1। ओके, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से। 0 एक ऐसी वैल्यू है जिससे आप किसी भी वैल्यू को, किसी भी बड़ी से बड़ी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, डिवाइड करोगे 0 हो जाएगा। ओके, अब एक रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई। अब दूसरी रो की बारी, दूसरी रो भी दोनों कॉलम से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 प्लस
0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू फिर से 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लिख लो लाजमी कि हमने यहाँ पर तीसरी बार मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम। अब यहाँ पर हम फोर्थ टाइम भी करेंगे। मैंने पहले से ही देख लिया, 0 प्लस 1 क्या होगा 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब क्या हुआ, अब भाई फिर से चेंज हो गया आंसर। अब आंसर फिर से चेंज हो गया, 1 तो फिर यहाँ पर उल्टे हो गए। अब क्या करेंगे, अभी भी आंसर नहीं आया, फिर से लिखो मल्टीप्लाई बाय 1 ए यानी वही सवाल, वही पार्ट। तो 0 1 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1 0। ओके, अंडरस्टूड। अब भाई सबर कर जाओ, अब आंसर मेरे ख्याल में तो आना चाहिए, ठीक है। a की पावर 5 इज इक्वल टू, क्यों लिखी a की पावर 5, यहाँ पर a की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है a की पावर 1 से, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर प्लस होंगी। सो 4 एंड इसकी पावर है 1, 4 एंड 1 प्लस होंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास इजी 5, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना मत भूलना कि यहाँ पर हमने ये फोर्थ टाइम मल्टीप्लाई किया है, ओके। अब ये एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, यानी इसके रोज और उसके कॉलम बराबर हैं, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू प्लस 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -1। देखो ना, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस और माइनस प्लस नीचे आएगा हमारे पास माइनस, इजीली। साइन यहाँ पर जितनी भी आ जाए आंसर तो यहाँ पर -1 ही आना है, ठीक है। 0 1 जा 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, ओके। तो अब यहाँ पर देखो, आप 0 प्लस होगा 0 से तो आंसर हमारा 0 आएगा, 0 प्लस होगा 1 से तो 0। अब 0 भले प्लस हो या उसके बाद माइनस हो या उसके बाद फिर से प्लस हो उसके बाद डिवाइड हो, आंसर हमारा डिवाइड ना हो, प्लस या माइनस होते जाए, डिवाइड ना हो, डिवाइड होगा तो ये 0 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1। अब 0 प्लस 0, यहाँ पर भी 0। अब देखो यार, 0 हाँ भाई सेम है, 1 हाँ सेम है, -1 सेम है, 0 0, अंडरस्टूड, यस सर। तो ये रहा हमारा आंसर कि बस भाई इतना आंसर है। आपने तो बोला सर एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है सर? वो फॉर्मूला ये है कि भाई a की पावर k प्लस 1, k प्लस 1 इज इक्वल टू a। अभी k क्या है, k वही है जितनी बार आपने मल्टीप्लाई किया है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। अब हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है भाई, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, चार दफा मल्टीप्लाई किया है। तो a की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू a की पावर आ गई हमारे पास 5 इज इक्वल टू a। तो अब यहाँ पर आप एक डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन छोटी सी है, सीख लो सीख लो। कहाँ पे लिखे, यहाँ पर लिख लेते हैं, A is a periodic matrix फोर। हमने A को कितनी बार मल्टीप्लाई किया तो 4 आया है, और उसका फिर से A आया है, इसको हमें तो टोटल 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। A is a periodic matrix of period, sorry of period, पीरियड 4, यानी 4 पीरियड्स के बाद जो है हमारा फिर से वो आंसर ए आया है। ये फॉर्मूला है, ये लिखकर फिर आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, फिर इसके नीचे लिखना है कि भाई हाँ ये है हमारा आंसर। क्या ये कैमरा में आ रहा है? जी सर, ओके, अंडरस्टूड, यस सर। अब समझ में आई इस चीज,
समझ में, अगर ये सवाल समझ में आया है तो फिर आगे मूव ऑन करना, अगर सवाल नहीं समझ में आया तो फिर से एक दफा पार्ट नंबर 1 को देखो, तब तक हम लोग मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 2 पर। उसके लिए करना पड़ेगा रेस 3 2 1 यस, हियर इज अवर पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अब क्या करना है, वो इस सेम प्रोसेस, वो इस सेम तरीका अप्लाई होगा जो कि आपने पार्ट नंबर 1 में अप्लाई किया था। क्या किया था पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर हम 1 में हमने पीरियोडिक मैट्रिक्स फाइंड किया था। अब क्या करना है, वही करना है ना, मैंने कहा सेम प्रोसेस है दोनों का, तो फिर मुझसे पहले करना चाहिए था आपको। अब आ जाओ सॉल्यूशन, इसको हम बराबर कर देंगे किसके, लेट सपोज इसको बराबर कर दिया हमने ए के, ए जो है हमारा यहाँ पर है 1 -3 2 -2 2 0 -6 9 -3 मल्टीप्लाई होगा। अब ये ए जो है ए से ही मल्टीप्लाई होगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो आंसर क्या आएगा मेरा, मैं करके देखते हैं अब आंसर क्या आता है। अगर आंसर सेम आ गया तो यहीं पर ही कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आंसर सेम नहीं आता तो फिर क्या करेंगे, तो फिर से सॉल्व करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भी अगर आंसर नहीं आया तो फिर इस ए से ही मल्टीप्लाई करना है। तो अब ए मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अब ए मल्टीप्लाई होंगे मीन्स ए मत पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो अब वेरिएबल। ओके, ये दोनों है एक वेरिएबल, जब भी मैथ में वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, या जो भी नंबर वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो या कोफिशिएंट हो, जो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे उनकी जो पावर्स होंगी वो आपस में प्लस होंगी। ओके, तो इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है, 1 और 1 बना गया 2। ओके, तो अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या था कि भाई रोज और कॉलम बराबर होनी चाहिए, रोज और कॉलम देखो याद है कि कौन से वाले ब्रेक, कौन से वाले मैट्रिक्स की रोज और कौन से वाले कॉलम की, कौन से वाले मैट्रिक्स की कॉलम, भाई पहले के रोज और दूसरे के कॉलम बराबर होंगे तो ही ये सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, तो भाई पहले के रोज और कॉलम गिन लो, एक रो, दो रो, तीन रो, हियर इज द 3 रोज, हियर इज द 3 रोज। अब यहां पर काउंट करेंगे 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम है, 3 रोज यहाँ पर, 3 कॉलम यहाँ पर है, यानी इट्स पॉसिबल। ओके, यहाँ पर आप नॉट पॉसिबल नहीं लिखोगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, आंसर मेरा क्या आएगा 1, बीच में आ जाएगा प्लस। अब -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +6, 2 3 6 और माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12, माइनस का 12, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 6 माइनस का था। ओके, अब एक रो से हमने एक कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसी रो से ये दूसरा वाला कॉलम हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब भाई 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 प्लस का है और वहां पर -2 है, तो आंसर मेरा आएगा माइनस का 2 1 भाई 2, आंसर मेरा आएगा यहाँ पर इजीली -2। ओके, प्लस बीच में, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 2 4, लेकिन माइनस का 4। अब माइनस का 4 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 2 मल्टीप्लाई हुए, ये 2 प्लस का था, ये 2 माइनस का था, प्लस माइनस माइनस। ओके, अब यहाँ पर माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो माइनस हो या प्लस हो, आंसर मेरा यहाँ पर 0 ही आना है, तो हम इसको देखेंगे भी नहीं, ठीक है ना। अब 1 मल्टीप्लाई, अब ये फिर से एक रो तीसरे कॉलम से, लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू -6, -2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 9 18, माइनस का 18। अब यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 18, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 18। ओके, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये जो माइनस का
चक्कर है ना, ये जो माइनस के जो चीजें है ना वो आपको बस गौर से देखनी है। जहां पर भी माइनस आ गया ना तो वहां पर आपको अपनी सारे आंखें खोल कर देखनी है। ये जो आंखें ना दो, ये पूरी खोल कर देखनी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर एक भी माइनस की वैल्यू थोड़ी सी भी अगर यहाँ से ऊंच नीच हो गई ना तो यानी आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। ओके, अब सेकंड रो को इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -1 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू -6, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू भाई 2 9 18। अब सवाल आता है प्लस का माइनस का, दोनों वैल्यूज प्लस की है तो मेरे पास आंसर भी प्लस का ही आएगा। ओके, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू प्लस का 6। प्लस 6 क्यों आया, समझा चुका हूं कि भाई माइनस माइनस प्लस। ओके, 2 2 4 प्लस का 4, दोनों वैल्यू प्लस की हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, मैं प्लस क्यों लगा रहा हूं यहाँ पर बीच में, क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला है, ठीक है। मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई जब करते हैं बीच में हमेशा प्लस आता है, ठीक है। अब इस सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू 3 6 18 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 18 है, प्लस हम नहीं लिखते। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू, यहां पर भी 18 प्लस का, कि प्लस का, हाँ भाई 9 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 9 27 प्लस माइनस माइनस का 27। अब ये सेकंड रो इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, फर्स्ट रो भी हो गई, सेकंड रो भी हो गई। अब बारी आती है हमारी थर्ड रो की। 2 1 2 प्लस 0 3 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -6। ओके, अब 2 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू -4 प्लस 0। अब -2 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू +0। इजीली सॉल्व हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू 2 6 फिर 12 प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू +9 -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू +9। 3 3 आंसर इज 9। अब यहाँ पर a स्क्वायर जो है वो मेरा यहाँ पर लिख रहा हूं, सही है। 1 + 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा मेरे पास 7 आया है प्लस का, प्लस माइनस -12 में 7 को माइनस करेंगे मेरा आंसर क्या आएगा भाई 5, वो भी माइनस का 5 क्यों, यहाँ पर बड़ी वैल्यू माइनस की थी। ओके, अब यहाँ पर आप गौर से देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की आएगी। 3 और 6 प्लस हुए तो आंसर आया मेरा 9, और 9 माइनस का है, 18 प्लस का है। 9 प्लस माइनस माइनस, 18 में से 9 गए, 9 बचे लेकिन प्लस का 9। क्यों प्लस का 9, क्योंकि यहाँ पर प्लस जो है यहाँ पर 18 वो है प्लस का है, 18 प्लस का है मीन्स भाई यहाँ पर बड़ी वैल्यू है ना वो प्लस की है, ठीक है। अब यहाँ पर 0 तो कोई खाते में है ही नहीं, इसको मिटा दो, बीच में था हमारा पास प्लस, हमने यहाँ पर फिर से इससे साइन से मल्टीप्लाई करके प्लस भी खत्म हो गया, प्लस का 2 माइनस का 6 आपस में सिंपलीफाई होंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, आंसर आया मेरे पास यहाँ पर -4। अंडरस्टूड। अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की ही आएगी। ओके, यहाँ पर भाई इजीली 10, यहाँ पर इजीली -4। अब यहाँ पर भी इजी है, वो कैसे, ये देखो माइनस का 18 प्लस का 18 दोनों आपस में खत्म हो गए, क्या बचा माइनस का 6। अब यहाँ पर देखो क्या ये प्लस का 18 है और ये प्लस का 18 दोनों प्लस के हैं, जी हाँ भाई दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर माइनस सॉरी दोनों को काटेंगे नहीं। ओके, ये ऐसे पड़ा हुआ है, इन दोनों को आपस में भी सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस 18 27 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9। हमारा आंसर क्या आया 9 आया। अब 9 आया माइनस का, 9 माइनस का है और 18 प्लस का है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, मेरा आंसर आएगा प्लस का 9। ओके, यहां पर देख लो
माइनस प्लस, -12 में से 9 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 3, वो भी माइनस का। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो कि हमने यहाँ पर एक दफा मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, एक दफा मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया है। अब हम यहाँ पर बोर्ड से देखो, ये आंसर सेम तो नहीं है ना कहीं से भी, तो फिर एक दफा और मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 - 2 6, 1 - 2 -6, और यहाँ पर -3, 2 0 2 9 और -3। ओके भाई, पहला स्टेप था जो मैं बिल्कुल स्लो गया हूँ, बहुत ज्यादा स्लो गया हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन अब मैं थोड़ा तेज अपने आप को करूंगा, ताकि अब आपको जो है थोड़ी बहुत बेसिक्स तो क्लियर हो चुकी है, हाँ ना भाई, बेसिक्स आपकी जो है वो क्लियर हो चुकी है, अब आपको इतना मसला नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप लिख लो कि हमने यहाँ पर एक दूसरी दफा मल्टीप्लाई किया है। अब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए की पावर 1, मेरा आंसर आएगा ए क्यूब इज इक्वल टू, भाई डायरेक्ट आंसर नहीं लिखूं ना, मैं डायरेक्ट आंसर भी लिख सकता हूं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, आपको कंफ्यूज नहीं करना, सिखाना है। तो भाई पहले की रोज, दूसरे के कॉलम, पहले के रो कितने, 1 2 3, 3 रोज हैं, और यहाँ पर 1 2 3, देयर 3 कॉलम्स। ओके, तो क्या ये पॉसिबल है मल्टीप्लाई करना, यस सर। अब भाई -5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -5, ओके, बीच में आ जाएगा हमारे पास प्लस, -6 मल्टीप्लाई बाय 3, लेकिन माइनस का 3, तो आंसर तो प्लस नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा भाई, 3 6 18, अब यहाँ पर देखो 6 2 12, प्लस माइनस माइनस, अब -5 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू, आंसर तो प्लस में आएगा, लेकिन अब 5 2 10, प्लस हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सही है, सही है। अब यहाँ पर माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 2 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा मेरा माइनस का 12। ओके, नाउ -6 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू +0। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास स्पेस में मसला होगा, तो अपना थोड़ा ध्यान लगाओ यहाँ पर, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो। -5 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू 5 6 30, यहाँ पर प्लस का 30। ओके, यानी हम यहाँ पर अब प्लस नहीं लिखेंगे। माइनस का 6 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 9 54, 6 9 54, लेकिन माइनस का प्लस का माइनस का 54, और यहाँ पर अब -6 मल्टीप्लाई बाय -3, 6 3 18, लेकिन प्लस का 18, ये इसके नीचे है, सही है ना। अब थोड़ा बहुत मुश्किल हो गया आपको समझने में, लेकिन अब देख लें, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 1 इजीली 9, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 10 3 30, लेकिन माइनस का 30। अच्छा, मैंने यहाँ पर प्लस लिखा हुआ था, फिर मैं माइनस का 30 लेकर आज मैंने प्लस क्यों मिटा दिया, प्लस तो है ना वहां पर। भाई एक बात याद रख लो यहाँ पर, कि जो प्लस था ना वो इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, और प्लस माइनस बन के आंसर आया मेरे पास माइनस, ठीक है। अब 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 2 इजीली 18, लेकिन अब प्लस का माइनस का प्लस का 18 क्यों आया, क्योंकि दोनों वैल्यूज जो है वो क्या थी, मैं प्लस क्या था ना, बस अब समझ जाओ अब आप लोग। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -18, क्योंकि 2 जो है माइनस का था, 10 2 20, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, -4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय -6, यहाँ पर नहीं आना, अभी हम सेकंड रो पर हैं, ठीक है, अभी हम सेकंड रो पर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 आंसर इज 54, यहाँ पर प्लस का माइनस का 54, और 10 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू प्लस का 90। अब ये थोड़ा बहुत बढ़ा जाएगा, मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत बढ़ा जाएगा ये,
9 3 जा 27 बट माइनस का 27। ठीक है, अब सेकेंड रो कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब -4 थर्ड रो को फिर से तीनों कॉलम से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है भाई, करवा लो पहले। -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -4 -4 मल्टीप्लाई बाय -3, आंसर तो प्लस में आएगा। 4 3 जा 12, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -6, -4 मल्टीप्लाई बाय -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस, 4 2 जा 8, माइनस नहीं, अब माइनस को छोड़ दो। 3 मल्टीप्लाई 0 हमारे पास आएगा आंसर 0 ही। 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस और प्लस का चक्कर छोड़ दो, माइनस प्लस को देखो ही मत। अब भाई इस रो को आखिरी कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दो। -4 मल्टीप्लाई बाय -6, माइनस माइनस प्लस, 4 6 जा 24। अब माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, 4 9 जा 36, माइनस का 36 और अब माइनस माइनस प्लस का 9। अभी जो मैंने लिखा है वो सिर्फ मैं ही समझ सकता हूं, ये स्पेस की वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। सही, AQ इज इक्वल टू, इतना तो आपको यहाँ पर समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ तक वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप यहाँ पर देख लो, -5 + 5, माइनस 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 प्लस माइनस, 18 में से 5 को माइनस करिए, हमारा आंसर आ जाएगा 13। 13 को जो है वो 13 आंसर आएगा प्लस का 13। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर 13 में से 12 जाएंगे, 1 आएगा वो भी प्लस का। ओके, 1 आएगा वो भी प्लस का। अब यहाँ पर आ जाओ, 9 प्लस का है, 30 माइनस का है, प्लस माइनस इजीली माइनस, 30 में से 9 गए, क्या बचे भाई, कितने बचे, माइनस का 21, माइनस प्लस माइनस होगा, आंसर आएगा मेरे पास 3, वो भी माइनस का। अब -4 + 12 इज इक्वल टू, पहले साइन को मल्टीप्लाई करवा दो ताकि आप कंफ्यूज ना हो सको। ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 12 में से 4 को माइनस करेंगे, मेरा आंसर क्या आएगा, आंसर इजीली 8 आएगा, 8 वो भी प्लस का। प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर देख लो 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन 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 प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर बड़ी वैल्यू प्लस है। अब यहाँ पर आप गौर से देखो, प्लस का 10, हाँ हमारे पास हो गया प्लस का 20। ओके, प्लस माइनस माइनस, आंसर आएगा मेरा 18, वो भी प्लस का। लेकिन हम यहाँ पर प्लस, क्या मैं लिख लूं यहाँ पर प्लस, लिखूं नहीं भाई, क्यों लिखोगे आप प्लस, यहाँ पहले माइनस होता है यार, बोर्ड मास रूल अप्लाई होगा, यहाँ पर पहले माइनस करेंगे। चलो पहले यहाँ पर सीक्वेंस से चलते हैं, डायरेक्ट हम शॉर्टकट नहीं ढूंढेंगे, मेरे ख्याल में आंसर चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस होगा। यहाँ पर आप गौर से देखोगे 10 में से 12 गए, 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2, वो भी माइनस का 2, माइनस प्लस माइनस 0 यार, यहाँ पर हमारा आंसर आएगा माइनस का 2। कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है यहाँ पर, प्लस को 1 समझ रहा था मैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, आंसर हमारा 2 आ गया इजीली। माइनस प्लस माइनस, 20 में से 18 गए, प्लस का 2। इतना ये मुश्किल है, मुश्किल नहीं, इतना ये लेंदी है कि हर किसी को कंफ्यूज कर सकता है, ये भाई हर किसी को कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ पर गौर से देखो, प्लस का 8 माइनस का 8, आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पर तो और कंफ्यूजन होगी, प्लस का 30 है, माइनस का 54 है, प्लस माइनस माइनस 54 में से 30 को माइनस करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 24, माइनस का 24।
4। 24 में से 18 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा मेरा 6 माइनस का 6। ओके, अब यहाँ पर 90 में से 54 को माइनस करेंगे 36 प्लस का 36 आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा? यहाँ पर मेरा आंसर आएगा प्लस का 9। ओके, इतना आप अब मैं आपको यहाँ पर इतना डिटेल से नहीं समझा पा रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा ही कुछ मिक्स कर करे जो कि सिर्फ मुझे ही समझ में आ रहा है। प्लस माइनस माइनस 24 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा? यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 12, वो भी माइनस का 12। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 12 में से 9 को माइनस करेंगे हमारा आंसर आएगा 3। आंसर क्या आएगा? 3, लेकिन वो भी माइनस का। ओके, तो अब यहाँ पर देखो कि भाई ए क्यूब का आंसर सेम है 1 जी भाई, -3 2 2 -2 2 2 0 -6 9 -3। so yes, finally we solve our part number 2 सक्सेसफुली। यहाँ पर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर आप लिखोगे, फिर डेफिनेशन लिखोगे, कौन सी थी वो? a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू a। भाई कितनी बार सॉल्व किया हमने, कितनी बार टेबल लगाए, यानी कितनी बार a को हमने फिर से मल्टीप्लाई किया? 1 2 टाइम्स। ओके, तो k की पावर आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a। यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 3 इज इक्वल टू a। ओके, तो यहाँ पर आप डेफिनेशन क्या लिखोगे? वही होगी सेम, A is a periodic matrix of period 2। भाई 2 क्यों? यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 आया है, फिर हमने 2 क्यों लिखा है? भाई यहाँ पर हमें सिर्फ इतना बताना है कि हमने कितनी बार इसको मल्टीप्लाई किया है, कि हमने इसको कितनी बार मल्टीप्लाई किया है। हमने इसको टोटल 2 दफा मल्टीप्लाई किया है। तो A is a periodic matrix of period 2। तो ये इसके आप यहाँ पर लिखोगे, पहले ये फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद ये डेफिनेशन लिखोगे। नाउ वी मूव ऑन टू अवर पार्ट नंबर 3। सो 3 2 1 यस, तो हियर इज अवर पार्ट नंबर 3 जो कि मैं आपको देने जा रहा हूं होम वर्क। इस पर आप हर वीडियो में होमवर्क दे रहे हो, हर वीडियो में होमवर्क दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 7 में भी होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने होमवर्क दिया। क्यों भाई? जब अब मुझे ये पता कैसे चलेगा कि भाई जो मैंने आपको ये समझाया है, जो मैंने आपको यहाँ पर आपके ऊपर थोड़ी बहुत सी मैंने मेहनत की है, क्या वो आपको समझ में आया? क्या वो आपको समझ में आया या नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ऐसे पता चलेगा कि अगर आपने इस पार्ट को सोल्व कर लिया अपनी मेहनत पर, मेरी इस वीडियो को देखकर, तो फिर वेरी गुड, यानी आपको मेरी वीडियो समझ में आई, यानी मुझे ये पता चलेगा कि भाई मेरा समझाने का तरीका अच्छा है या गलत, अच्छा है या नहीं। ठीक है, तो भाई ये जो है मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। इतना बताता हूं मैं आपको सिर्फ आंसर, ठीक है ना। ए, यहाँ पर आप पार्ट नंबर 3 की, ओके, तो ए इज अ पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड सिर्फ और सिर्फ 1। यानी आप इसको बराबर करोगे ए के, और ए को मल्टीप्लाई करोगे ए से, तो आपका आंसर ए आएगा। ओके, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये रहा इसका आंसर। तो अब बस सारा आंसर बता दिया। अब क्या करना है आपको? अब सिर्फ आपको अपनी मल्टीप्लिकेशन को दुरुस्त करना है। अगर आपका ये आंसर आ जाए सही तो जबरदस्त है, अगर नहीं आता तो एक दफा फिर से ये वीडियो देखो, फिर आ जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की 8 वीडियो। आपको मुझे पूरा यकीन है कि भाई समझ में तो आई होगी। ये हुई अपनी खत्म। तो मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।